कि उसके अंदर कौन कौन से फूड रिकमेंडेड आते हैं, कौन कौन से फूड रिकमेंडेड है और कौन कौन से फूड नॉट रिकमेंडेड है। उसके बाद एडजस्ट द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डाइटरी फैट्स एंड ऑयल्स। तो ये पहले हम बात कर चुके हैं। तो सैचुरेटेड फैट्स जो हैं ये 60% सैचुरेटेड फैट्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। 60% इंक्रीज द रिस्क ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इसलिए हम वो वाले फूड चॉइसेस जो हैं वो रिकमेंड करेंगे जो हमारे पास ओमेगा 3 या फिर फूफाज और मुफाज फूड सोर्सेज हैं, वो वाले हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या फिर मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जैसे कि कैनोला ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, वालनट ऑयल है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सनफ्लावर ऑयल है, सैफ्लावर ऑयल है। तो ये सारे के सारे हमारे पास फूफाज और मुफाज के फूड सोर्सेज हैं। और सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो हम रिकमेंड नहीं करेंगे। जैसे कि सैचुरेटेड फैट्स किसमें होते हैं? एनिमल सोर्सेज के अंदर। एनिमल सोर्सेज के अंदर हमारे पास जो फैट एनिमल सोर्सेज से आता है वो सारा का सारा सैचुरेटेड फैट कहलाता है। गेट एडिक्वेट सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स आपको पता है हमारे पास प्रोबायोटिक्स की जो फूड सोर्सेज मौजूद हैं वो किमची है, टेम्फ है, उसके अलावा कैफिर है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास योगर्ट है, ठीक है, जिसके अंदर लाइव बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। लाइव बैक्टीरियाज वो वाले नहीं होते जो हमारे जीआईटी को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि ये कौन से होते हैं? बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं। और उसके अलावा प्रीबायोटिक्स। तो प्रीबायोटिक्स हमारे पास किसमें होता है जी? बनाना के अंदर, ठीक है, मैपल सिरप के अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? प्रीबायोटिक्स के फूड सोर्सेज है। उसके अलावा इसके अंदर सिनबायोटिक का भी कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। सिनबायोटिक हम कहते हैं कि जब प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक को मिक्स कर दिया जाए, जैसे कि बनाना को आप योगर्ट के अंदर मैश करके डाल दें, तो वो क्या बन जाएगा? वो सिनबायोटिक की एक एग्जांपल बन जाएगी। सिनबायोटिक की एग्जांपल बन जाएगी। उसके अलावा अवॉइड केमिकल्स के अंदर, जैसे कि हमारे रूरल एरियाज के अंदर पेस्टिसाइड्स का यूज जो है बहुत ज्यादा है फॉर कल्टीवेशन, फॉर क्रॉपिंग, ठीक है। तो उससे अवॉइड किया जाए। उसके अलावा हमारे पास जो पानी पीने वाली बोटल्स हैं, पानी पीने वाली बोटल्स हैं, तो उसके अंदर जो है वो हार्मफुल केमिकल्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस का सबब बनते हैं। और उसके अलावा फूड एलर्जीज या एलिमिनेशन डाइट, जैसे कि हमारे पास 8 फूड एलर्जेंस हैं। 8 फूड एलर्जेंस हैं। तो कौन कौन से फूड एलर्जेंस हैं जी? 8 फूड एलर्जेंस कौन कौन से हैं? पीनट, और इसके अलावा पीनट के अंदर कौन सी टाइप होती है हमारे ऑयल की? ग्लूटन भी है, जी, ग्लूटन एलर्जी। ओमेगा 6 इसके अंदर। तो ओमेगा 6 जो है वो प्रो इंफ्लेमेटरी मार्कर। ओमेगा 6 क्या है? प्रो इंफ्लेमेटरी मार्कर। तो उसके अलावा हमारे पास फिश है, एग प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है, ठीक है, पीनट्स हैं, सोयाबीन है, शेल फिश है, ट्री नट्स हैं। ये सारे के सारे 8 फूड एलर्जेंस के कंसिडर होते हैं। 8 फूड एलर्जेंस के अंदर कंसिडर होते हैं। इसके अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किए गए उसके अंदर स्ट्रेस एंड स्लीप। तो जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा, ठीक है, उतनी रेस्टलेसनेस होती है, ठीक है। तो एडिक्वेट स्लीप जो है वो अगर किसी पेशेंट की नहीं है, या फिर आप कह लें कि स्लीप एपनिया का पेशेंट है, ठीक है, तो उसके अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क मौजूद होते हैं। तो इसलिए उसको कम से कम 6 से 8 घंटे जो है वो नींद लेनी चाहिए। कंप्लीमेंट्री इंटीग्रेटिव थेरेपीज। तो इसके अंदर सबसे पहले विटामिन सर डी सप्लीमेंटेशन जी। सर 8 एलर्जी। ये लास्ट स्लाइड है, उसके बाद जो है क्वेश्चन कर लीजिएगा। सर 8 विटामिन डी, एलर्जेंस के नाम रिपीट कर दें। 8 फूड एलर्जेंस के अंदर
हमारे पास मिल्क प्रोटीन, एग प्रोटीन, फिश, व्हीट, ट्री नट्स, पीनट्स, सोयाबीन एंड शेलफिश। तो कंप्लीमेंट्री इंटीग्रेटिव थेरेपीज, इसके अंदर सप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो विटामिन डी 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, ये डिफरेंट नेम से आ रहे हैं। तो इसकी अगर डेफिशिएंसी की तरफ जाएं हम, तो विटामिन डी की अगर सीवियर डेफिशिएंसी हो तो इसकी 3 स्टेजेस हैं। एक हमारे पास आपको समझ नहीं आती, एक तो कहानी है तो थे, वो तो बस हैविंग थे, और दूसरे बंदे ने उस मतलब उस से लेके रात तक एक ही स्पॉट में जा रहे हैं। अब वो कोई काम भी करता है तो उसको वही छोड़ पाता है। जी, आपका मुझे क्वेश्चन भी नहीं समझ आया और आपकी आवाज भी कट कट के आ रही है। आप लोग सब नहीं जा रही। वो नोट कर लें, सर कंप्लीट कर लें तो आप फिर उनसे क्वेश्चंस कीजिएगा। कंप्लीमेंट्री सर, आप इंटीग्रेटिव पहले थेरेपीज, complete- ठीक है, सप्लीमेंटेशन की तरफ आ रहे थे हम। तो विटामिन डी 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, और इसकी विटामिन डी डेफिशिएंसीज की 3 स्टेजेस होती हैं। तो अगर हमारा सीरम कोलिकैल्सिफेरॉल लेस देन 10 नैनोग्राम पर एमएल, लेस देन 10 नैनोग्राम पर एमएल अगर हमारे पास रिजल्ट आए, तो हम उसको सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी के अंदर कंसिडर करते हैं। तो उसके अंदर हम 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर वीक फॉर 4 to 6 वीक्स, हर वीक हम 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है वो रिकमेंड करते हैं, और ये 4 से 6 हफ्ते के लिए हम रिकमेंड करते हैं। और अगर मॉडरेट डेफिशिएंसी होती है तो उसके अंदर भी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर 15 डेज फॉर 4 to 6 वीक्स, मतलब हर 15 दिन के बाद उसको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का आप इंजेक्शन देंगे। और अगर माइनर डेफिशिएंसी, मॉडरेट डेफिशिएंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो है लेस देन 20 नैनोग्राम पर एमएल सीरम कोलिकैल्सिफेरॉल, और अगर माइनर डेफिशिएंसी होगी तो लेस देन 30 नैनोग्राम पर एमएल। अगर सीरम कोलिकैल्सिफेरॉल आपके पास रिजल्ट आएगा तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर मंथ फॉर 8 वीक्स, मतलब कि 1 महीने के बाद आप एक इंजेक्शन उसको कंज्यूम करवा देंगे या फिर इंट्रामस्कुलर लगा देंगे। उसके अलावा टर्मेरिक का एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे पास करक्यूमिन, ठीक है, जिसको आप फंक्शनल फूड भी कहते हैं, 1000 मिलीग्राम पर डे। जिंजर पेस्ट 170 मिलीग्राम टू 250 मिलीग्राम 3 to 4 टाइम्स पर डे। उसके अलावा ग्लूकोजामाइन 1500 मिलीग्राम पर डे 2 to 3 टाइम्स इन अ डे, मतलब कि हम इसको डिवाइडेड डोजेस के अंदर देते हैं। 500 मिलीग्राम के अंदर आप दे सकते हैं 3 दफा, या फिर 750 मिलीग्राम के अंदर आप 2 दफा दे सकते हैं एक दिन में। इसी तरह से कॉन्ड्राइटन सल्फेट 1200 मिलीग्राम 2 to 3 टाइम्स इन डिवाइडेड डोज, मतलब कि आप या तो इसको 400 मिलीग्राम में 3 दफा दे दें, या फिर आप इसको 600 मिलीग्राम में 2 दफा दे दें। तो कैल्शियम 1200 to 1500 मिलीग्राम पर डे, तो इसको भी आप 4 to 500 मिलीग्राम की डिवाइडेड डोज के अंदर भी आपके पास टैबलेट्स आ रही हैं, और आप इसको 1000 मिलीग्राम की भी हमारे पास टैबलेट मौजूद है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप दे सकते हैं। जी, अब क्वेश्चन कर लें जी, किसका क्वेश्चन था? सर मेरा क्वेश्चन था सर, आर्थराइटिस में सर सर्वाइकल का मतलब क्या सीन होता है, क्या रोल होता है? किसका सर? सर्वाइकल का सर, सर्वाइकल नहीं होता सर्वाइकल? ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर सर्वाइकल का क्या रोल होता है, इसका क्या मतलब आपका? नहीं सर, मतलब पेन होता है ना बोन से, मतलब बोन टकराती है जब। वो तो फ्रिक्शन होती है ना, वो तो हमारे, फॉर एग्जांपल आपका जो, मैंने एक पिक्चर भी आपके साथ शेयर की थी, ठीक है, वो जो हमारा जॉइंट कैप्सूल होता है, तो
वो बेसिकली हमारी बोन्स को प्रोटेक्ट करता है और उसी के ऊपर जो है वो हमारी बोन जो एक जॉइंट है दूसरे जॉइंट के ऊपर मूव करता है। तो वो किस वजह से मूव करता है, वो सिर्फ जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है, जबकि उसके अंदर जो मोबिलाइजेशन हो रही होती है वो साइनोवियल फ्लूइड की वजह से हो रही होती है। तो अगर हमारा साइनोवियल फ्लूइड डैमेज होना शुरू हो जाता है या फिर हमारा कैप्सूल जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो उसके नतीजे में हमारे जॉइंट्स के दरमियान फ्रिक्शन पैदा होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से रेडनेस, स्टिफनेस, ठीक है, इमोबिलाइजेशन ऑफ जॉइंट, जिसकी वजह से हमारा जॉइंट जो है वो मोबिलाइज नहीं कर पाता। जी सर, थैंक यू जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम समटाइम्स नमाज में सजदा करते हैं या रुकू में जाते हैं तो हमारे घुटनों में से ऐसे आवाजें क्यों आती हैं, लाइक क्रैक्स की, जिस तरह ये से मुझे पता था आप जरूर क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें ना रिमूवल ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। हमारे जॉइंट्स में से हमारे जो जॉइंट्स है ना, उसके अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड है वो बेसिकली हमारी आप कह लें कि उसके अंदर कार्बन होती है, उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है, ऑक्सीजन भी होती है। तो बेसिकली रिमूवल ऑफ गैसेस की वजह से बाज का जो है वो उसमें से आपको आवाज आ रही होती है, तो उसकी वो आप समझते हैं कि पता नहीं मेरा जॉइंट जो है वो खराब हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो रिमूवल ऑफ गैसेस का कोई क्योर या कुछ थ्रू डाइट उसकी रिकमेंडेशन? नहीं, उसके लिए कोई हमारे पास रिकमेंडेशंस मौजूद नहीं है, डाइटरी रिकमेंडेशंस कोई नहीं है उसके लिए। वो नॉर्मली भी हो सकता है, वो कोई डिसऑर्डर नहीं है। कोई क्वेश्चन है? 5 मिनट हमारे पास। और इसके अंदर अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को आप कैलोरिक नीड्स की अगर हम बात करें, तो हम इसके अंदर जो है वो एज ए वेट मैनेजमेंट डाइट्स का इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि जोन डाइट, ठीक है, जो कि 750 कैलोरीज की बेस पे है, 1000 कैलोरीज की बेस पे है, क्योंकि ये ओवरवेट पेशेंट होता है ना, इसको हम एज ए ओवरवेट पेशेंट लेके हम डाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर हमारे पास फास्टिंग डाइट आ जाती है, उसके अंदर हमारे पास जो है वो एनर्जी रेस्ट्रिक्टेड डाइट आ जाती है, जोन डाइट आ जाती है। उसके अलावा आपके पास क्लासिक कीटोजेनिक डाइट भी मौजूद है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास पेलियो डाइट मौजूद है, एटकिन डाइट मौजूद है। तो ये सारी की सारी आपके पास ओवरवेट ओबेसिटी को मैनेज करने के लिए ये डाइट्स हैं। तो आप इन डाइट्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन डाइट्स आप वो वाली यूज करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो आपकी रिकमेंडेशंस होंगी वो एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट्स वगैरह, जो आप उसके अंदर नाइट शेड एलिमिनेशन डाइट होगी, और उसके अलावा 8 फूड एलर्जन एलिमिनेशन डाइट। जी सर, ऑस्टियोआर्थराइटिस का सर मीनिंग दोबारा बता दें। Osteoarthritis. Osteo, the word osteo derived from osteon. It means bones. Arthro means joints. Itis means inflammation. बोन्स के एंड पे जो ज्वाइंट होता है, पूरे ज्वाइंट की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके अंदर ये बताया था होल कि ज्वाइंट इन्वॉल्व होता है। जी सर आपने जो इसमें बताया थैंक यू। था कि हमारा जब जॉइंट्स जोन सा है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है तो साइनोवियल फ्लूइड जोन सा है, और कैप्सूल आपने बताया वो भी क्या होता है, उसके जी, बारे में आपने क्या बताया था? जो हमारा जॉइंट्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको मैं कैप्सूल का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो कैप्सूल जो है वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में वो हमारे साइनोवियल फ्लूइड के अंदर आना शुरू हो जाता है, फ्रैक्शंस की फॉर्म में साइनोवियल फ्लूइड के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो हमारी जो बोन्स है, जो हमारी बोन्स है वो नुकीली होना शुरू हो जाती है, नुकीली होना शुरू हो जाती सर है। एक बार तो जब दोबारा रिपीट कर दे, आवाज नहीं आई आपकी। मैंने ये कहा कि हमारा जो कैप्सूल होता है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारे जॉइंट के ऊपर, जो कि हमारी बोन को प्रोटेक्ट करती है, लॉन्ग बोन को प्रोटेक्ट करती है, और उसके दरमियान साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होता है। एक जॉइंट दूसरे जॉइंट के ऊपर या एक बोन जो है वो दूसरे बोन के ऊपर जब मूव करती है तो हमारी जॉइंट्स की मोबिलाइजेशन होती है, और मोबिलाइजेशन कौन करवाता है? साइनोवियल फ्लूइड करवाता है।
जब हमारा कैप्सूल डैमेज होना शुरू हो जाता है तो वो कैप्सूल जो है, वो जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में हमारे साइनोवियल फ्लूइड के अंदर फ्रीली फ्लो करना शुरू कर देती है, और हमारा जो साइनोवियल फ्लूइड है, ठीक है, वो भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, और हमारा जो जॉइंट कैप्सूल है वो पहले ही डैमेज हो गया, और जॉइंट कैप्सूल जो बोन्स का एंडिंग पार्ट होगा उसके ऊपर नुकीली शेप बननी शुरू हो जाएंगी। जब एक बोन उसके ऊपर मोबाइल करेगी या उसके ऊपर मूव करेगी तो उसके नतीजे में फ्रिक्शन पैदा होगी, वो जो नुकीले जॉइंट्स बन गए ना, उसके नतीजे में हमारी जो एक बोन दूसरे बोन के ऊपर जब मूव करेगी तो वो मूवमेंट नहीं होगी बल्कि फ्रिक्शन पैदा होगी, जिसके नतीजे में हमारे जो जॉइंट्स हैं वो रेडिश होने शुरू हो जाते हैं, उनके ऊपर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, सीवियर पेन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बोन या जॉइंट्स जो है वो मूव नहीं कर पाते। सर चैट बॉक्स में क्वेश्चंस हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है क्या? यस, विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस को लीड करती है। और एक क्वेश्चन है सर, काइंडली टेल इफ जियो वाटर एक्चुअली हेल्प टू क्योर जॉइंट पेन इन रिलेटेड सिम्टम्स। कौन सा वाटर? लिखा तो यही है जियो वाटर, ये कौन सा वाटर है जिसने भी लिखा है? जो का पानी सर। जो का पानी जो है ये इंटीग्रेटिव थेरेपीज के अंदर कहीं पे डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ये मिथ हो सकता है। एक क्वेश्चन है, कैन ऑस्टियोआर्थराइटिस बी क्योर्ड? नहीं, कोई भी हमारे पास, जितने भी मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे पास क्रोनिक डिजीजेज हैं, इनको हम क्योर नहीं कर सकते, इनको मैनेज कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये एक क्रोनिक डिजीज है। सर ये जो कहते हैं कि बोतलें पीने से मतलब हड्डियां कमजोर होती हैं, ये क्या हाँ जी। सीन है? ये सीन ये है कि हमारी कैल्शियम को एक्सक्रीट आउट करती है, उसके अंदर जो वो एसिड होता है, ठीक है, तो एसिड जो है हमारे कैल्शियम को जो है वो एक्सक्रीट आउट करता है। बोन्स जो है वो वीक होती हैं, तो हमारी बोन से कैल्शियम को एक्सक्रीट करता है, ठीक है, जिसके नतीजे में हमारी बोन्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, पोरस होना शुरू हो जाती हैं। और उसके अलावा उसके अंदर शुगर की मकदार इतनी ज्यादा होती है, तो शुगर की मकदार भी इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देती है, जैसे कि हमने अभी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात की, तो उसके अंदर हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड क्यों देते हैं? तो इसके अंदर जो हाई शुगर फूड्स हैं, तो शुगर की मौजूदगी जो है वो भी इंफ्लेमेशन को बूस्ट करती है। सर एक क्वेश्चन है, मीट एंड बीफ शुड बी अवॉइडेड? उसके अंदर आप कह सकते हैं कि जो उसका जो फैटी पोर्शन होगा उसको हम रिमूव करेंगे, अदरवाइज हम इसके अंदर जो है वो मीट अवॉइड नहीं करते। और सर वो हमारे आर्थराइटिस पास की बुक बता दें स्टडी के लिए, जो फर्दर करने के लिए। जी, बुक कोई फर्दर स्टडी के लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस की, आर्थराइटिस की बुक। ऑस्टियोआर्थराइटिस की बुक्स जो हैं वो स्पेसिफिक बुक तो कोई नहीं है हमारे पास। न्यूट्रिशन थेरेपी एंड पैथोफिजियोलॉजी 3rd एडिशन, वो हमारे पास लेटेस्ट बुक है। उसके अलावा न्यूट्रिशन रिलेटेड डायग्नोसिस बाय केयर, ये 8th एडिशन है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे इसका जो एक वास्ट डाटा मौजूद है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। सर अलसी लैक्टेटिंग वुमेन्स को रिकमेंड की जा सकती है क्या? यस, की जा सकती है, उसमें ओमेगा 3 होता है, इसी को हम फ्लैक्सीड कहते हैं। और कैन ऑस्टियोआर्थराइटिस क्रिपल यू? ऑस्टियोआर्थराइटिस क्रिपल यू, आई डोंट रियली नो। मैं आपकी ना मुझे आपके वर्डिंग की समझ नहीं आई जो आपने कहा। सही है, तो मुझे भी नहीं समझ आई कि जिन्होंने चैट बॉक्स में लिखा हुआ है कैन ऑस्टियोआर्थराइटिस क्रिपल यू, CRIPPLE। जिन्होंने आप प्लीज क्वेश्चन किया है जी वही मुझे समझा है, सकते हैं क्वेश्चन है क्या, वो ही क्योंकि समझाते हमारे हैं। पास इतना टाइम नहीं है कि मैं गूगल पे जाके आपके पहले वर्ड को जो है वो सर्च करूं कि उसका मतलब क्या है। बिल्कुल। और सर मैं हाई प्रोटीन यूज कर सकते हैं ओबेसिटी में? ओबेसिटी में हाई प्रोटीन दे सकते हैं। What should be the overall diet given to such patients? ओवरऑल सर डाइट हम ये एंटी सारा बता दीजिए। ओवरऑल डाइट जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट होगी, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट होगी,
ठीक है, उसके अलावा नाइट शेड एलिमिनेशन डाइट होगी, फूड एलर्जन एलिमिनेशन डाइट होगी इसके अंदर। क्रिपल मींस माजूर, हैंडकेप, मतलब कि ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको माजूर कर सकता है क्या? ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है मजूर कह सकते हैं। एक Okay, sir. सिचुएशन ऐसी भी आती है जिसके अंदर इंसान जो है वो नहीं चल सकता, कह सकते हैं आप, पार्शली कह सकते हैं। It was right, sir. You made our day and service more than what we imagined to have. Dear participants, the event has been terminated. Thank you for your participation. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।